हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट में क्या पता लगता है? दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट में ये पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सी पेप्टाइड। तो उसका लेवल आखिर कितना है? दोस्तों इसका लेवल क्यों जाना ज़रूरी हो जाता है कई बार, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि हमारी बॉडी आखिर कितना इंसुलिन बना रही है। दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में पैंक्रियास नाम की ग्रंथि बनाती है। ठीक है। और दोस्तों इसका काम क्या होता है इंसुलिन का? जब भी हम खाना वाना खाते हैं दोस्तों तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो जो खाने के अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी दोस्तों डाइजेस्ट होकर के फिर सिंपल शुगर में बदल जाते हैं। और वो सिंपल शुगर हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो हमारी पूरी खाने की नली है, उससे दोस्तों एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो सिंपल शुगर हमारे ब्लड में आ गए, सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज। अब दोस्तों पैंक्रियास ने इंसुलिन बनाया हुआ है, इंसुलिन सिक्रीट किया। तो इंसुलिन क्या करता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों ये ग्लूकोज है, इसको हमारे ब्लड से पुश करके हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं में डाल देता है। दोस्तों हमारे शरीर की कोशिकाओं को शुगर की बहुत ज़रूरत होती है। ये जो ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेस्ट होने से बनी है। क्यों दोस्तों ज़रूरत होती है? क्योंकि हमारी कोशिकाएं इसी शुगर को इस्तेमाल करती हैं एनर्जी के लिए, एक एनर्जी सोर्स की तरह से। तभी हमारी कोशिकाओं के अंदर जो लाखों तरह की दोस्तों केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं वो सब कुछ हो पाती हैं, क्योंकि ऊर्जा मिल जाती है। अगर शुगर नहीं मिलेगी सेल्स को दोस्तों तो फिर सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। अब दोस्तों हम ये समझ गए हैं कि इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन की मदद से ही दोस्तों हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिल पाती है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या है कि पैंक्रियास जब इंसुलिन बनाता है ना, तो दोस्तों साथ साथ में सी पेप्टाइड नाम का सब्सटेंस भी बनाता है सेम अमाउंट में। और दोस्तों साथ साथ ही वो दोनों रिलीज़ होते हैं। तो फिर क्या होता है कि दोस्तों इंसुलिन तो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, शुगर को पुश करना, जिससे कि ब्लड में शुगर का अमाउंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन सी पेप्टाइड दोस्तों कोई काम नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि अगर हम मीज़र करें, मतलब कि अगर नापें सी पेप्टाइड का लेवल, तो फिर उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कितना इंसुलिन निकला था। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सी पेप्टाइड एक तो ब्लड में जो भी शुगर का लेवल है उसको डायरेक्टली बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा, और दूसरी बात यह है कि सी पेप्टाइड दोस्तों ब्लड में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। तो फिर इसका जो है अमाउंट देख करके, मेज़र करके, मतलब नाप करके ये बहुत ठीक से पता लग सकता है कि आखिर जब पैंक्रियाज ने इंसुलिन निकाला था तो कितना इंसुलिन निकाला था। दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट की मदद से दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें कि इंसुलिन का कुछ लेना देना है, उन्हें दोस्तों मैनेज करने में, डायग्नोस करने में, ट्रीट करने में, मॉनिटर करने में हेल्प मिल सकती है। दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट के और भी नाम होते हैं, जैसे कि इंसुलिन सी पेप्टाइड, करेक्टिंग पेप्टाइड इंसुलिन या प्रो इंसुलिन सी पेप्टाइड। दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट की मदद से ये पता किया जा सकता है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो दोस्तों किस वजह से है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है दोस्तों कि ब्लड में शुगर का अमाउंट काफ़ी कम हो जाना। तो दोस्तों ये क्या इंसुलिन के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में शुगर कम हो गई है, या कि इसका कुछ और कारण है? ये पता करने में दोस्तों सी पेप्टाइड का जो दोस्तों टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो फिर डेफिनेटली इंसुलिन जो है वो ब्लड में शुगर को कम करेगी, क्योंकि वो ब्लड से शुगर को हटा के सेल्स में पुश कर रही है। तो उससे दोस्तों ब्लड में शुगर का अमाउंट कम हो जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि पेशेंट का डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो दोस्तों कुछ दवा की डोज़ ज़्यादा हो गई या कुछ इंसुलिन ज़्यादा ले लिया, उसकी वजह से ब्लड में शुगर का अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार दोस्तों कुछ और भी कारण हो सकते हैं ब्लड में शुगर के कम होने के, और उन्हें पता करने में ये वाला टेस्ट दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। पता लग सकता है ना कि इंसुलिन की वजह से कम हुआ है, या कि इंसुलिन वगैरह का सिस्टम ठीक है, कुछ और कारण हो सकता है। वैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ब्लड में शुगर अगर कम हो जाए, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो इसके पीछे क्या क्या कारण देखे जा सकते हैं। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो। दोस्तों ये भी हो सकता है कि मैल न्यूट्रिशन चल रहा हो, मतलब कि हमारी बॉडी, हम ठीक से खाना ही नहीं खा रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ठीक से पहुंच ही नहीं रहा है। ये भी अपने आप में हाइपोग्लाइसीमिया का दोस्तों एक कारण हो सकता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करने की वजह से भी ब्लड में शुगर का अमाउंट कम हो जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग ठीक से खाते नहीं हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज मतलब हमारे शरीर में पहुंच नहीं पा रहा है, और अल्कोहल ले रहा है। दोस्तों अल्कोहल का अपना एक काम होता है कि वो ब्लड में शुगर का अमाउंट कम करता है उस टाइम के लिए। तो कई बार दोस्तों ये डेंजरसली भी कम हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दोस्तों एक और कारण होता है जो वैसे इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार पैंक्रियाज जो होती है ना, ग्लैंड जहाँ से कि इंसुलिन बनता है और सी पेप्टाइड बनता है, कई बार दोस्तों पैंक्रियाज के अंदर एक स्वेलिंग बन जाती है, ट्यूमर जैसी चीज़ बन जाती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिनोमा। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, और इंसुलिन तो फिर ब्लड में शुगर को कम करेगा ही करेगा। तो दोस्तों ये भी अपने आप में कारण हो सकता है।
बाकी दोस्तों आपको पता ही है कि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो कई बारी उसकी वजह से भी ब्लड में शुगर कम होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का तो गोल ही यही होता है ना कि ब्लड में जो शुगर का अमाउंट ज़्यादा है उसे कम करे। तो फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कई बार की जो ब्लड में शुगर का अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए, मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन आ जाए। अब उसके पीछे भी कई चीज़ें हो सकती हैं। अगर पेशेंट को कुछ भी बीमारी चल रही है साथ साथ में, मतलब बुखार चल रहा है या कुछ भी डिहाइड्रेशन चल रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है और वो अपनी दवा की डोज़ उतनी ही ले रहे हैं शुगर की जितनी पहले ले रहे थे, तब भी चांस हो सकता है कि जो शुगर है वो थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाए। या दोस्तों कई बार डोज़ अगर ठीक से एडजस्ट नहीं है या मतलब उनका खाने पीने का शेड्यूल थोड़ा एराटिक है, मतलब कि संतुलन में नहीं है, तब भी ऐसा हो सकता है कि शुगर का अमाउंट कम हो जाए। देखो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो दोस्तों ट्रीटमेंट के डिसीजंस इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आखिर जो पेशेंट है उसका पैंक्रियाज़ कितनी इंसुलिन बना रहा है, कितने अमाउंट में बना रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ पता करने के लिए फिर सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो काम आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं, सी पेप्टाइड टेस्ट की मदद से जो ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ का वो ज़्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमें ये ठीक से पता लग जाता है कि पेशेंट का पैंक्रियाज़ आखिर कितना इंसुलिन बना रहा है। दोस्तों अगर पैंक्रियाज के अंदर वो वाला ट्यूमर है जिसका नाम मैंने बताया था इंसुलिनोमा, जिसमें कि इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बनता है और सिक्रीट होता है, दोस्तों अगर ये वाली भी कंडीशन है तब भी सी पेप्टाइड टेस्ट का लेवल करके देखा जाता है मॉनिटरिंग के लिए, ताकि पता रहे कि इंसुलिन का अमाउंट आखिर कितना रिलीज़ हो रहा है बॉडी में। दोस्तों ये वाला जो ट्यूमर है ये ऐसा डेंजरस नहीं होता, मतलब कैंसर टाइप नहीं होता, और इसको भी दोस्तों ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो होती ही है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेशेंट को किस तरह की डायबिटीज़ है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये ठीक से नहीं पता लग पा रहा होता। तो दोस्तों इस केस में भी सी पेप्टाइड टेस्ट जो है वो हेल्प करता है, ताकि ठीक से पता लगे कि पेशेंट को किस तरह की डायबिटीज़ है। तो दोस्तों वैसे तो आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में आ रहा होगा कि किस किस कंडीशन में सी पेप्टाइड टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है, मतलब अगर ब्लड में शुगर कम हो जाती है लेकिन ठीक से नहीं पता लग पा रहा कि उसका कारण क्या है, तो सी पेप्टाइड टेस्ट दोस्तों करा के देखा जा सकता है कि क्या इंसुलिन भी उस टाइम पर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड में शुगर कम हो रही है, या कि ये वाला कारण नहीं है, कुछ और कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है दोस्तों, सपोज़ पेशेंट को डायबिटीज़ है और दोस्तों पेशेंट इंसुलिन भी ले रहे हैं, मतलब इंसुलिन लेने की वजह से उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में चल रही है, लेकिन अब उनके डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में भी सी पेप्टाइड टेस्ट दोस्तों एक बार करके देखा जाता है, ताकि ठीक से पता रहे कि इस टाइम पे हमारी बॉडी से कितना इंसुलिन जो है वो बन रहा है, पैंक्रियाज कितना इंसुलिन बना रहा है, क्योंकि दोस्तों इसी चीज़ पर डिपेंड करते हुए आगे के ट्रीटमेंट डिसीजन लिए जाते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ है और दोस्तों पेशेंट को इंसुलिन स्टार्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि जो भी मुंह से खाने वाली दवाएं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, दोस्तों ऐसे में भी सी पेप्टाइड टेस्ट लेवल करके देखा जाता है कि इस टाइम पे आखिर बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है, पैंक्रियाज कितना इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है। अगर दोस्तों कुछ ऐसा शक है कि जो पेशेंट का बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मतलब शुगर ब्लड में कम हो रहा है, वो किस वजह से कम हो रहा है कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन्स हैं उनकी वजह से कम हो रहा है, तब भी दोस्तों सी पेप्टाइड टेस्ट का लेवल करके देखा जाता है। और अगर हाँ पैंक्रियाज में दोस्तों वो वाला ट्यूमर डायग्नोस हो गया है इंसुलिनोमा, तब भी दोस्तों उसके मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में और मॉनिटरिंग में सी पेप्टाइड टेस्ट का बार बार दोस्तों करके देखा जाता है, इसका रोल है। दोस्तों सी पेप्टाइड का लेवल पता करने के लिए या तो ब्लड सैंपल भेजा जाता है लैब में, या फिर यूरिन सैंपल भेजा जाता है। दोस्तों अगर ब्लड सैंपल भेज रहे हैं तो ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि लगभग 8 से 12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है सैंपल कलेक्ट करने के पहले। और दोस्तों अगर यूरिन भेज रहे हैं सैंपल, तो यूरिन का लगभग 24 घंटे का दोस्तों कलेक्शन करके फिर उसके बाद वो चीज़ लैब में भेजी जाती है। फिर जो भी है दोस्तों, ब्लड सैंपल भेजा है या यूरिन सैंपल भेजा है, टेस्ट करके पता लगता है कि सी पेप्टाइड का लेवल कितना है आपकी बॉडी में। दोस्तों अगर लैब टेस्ट से ये पता लगा है कि आपकी बॉडी में सी पेप्टाइड का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में बना रही है। ठीक है, अब इसके दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। किडनी फेलियर अपने आप में इसका एक कॉज है, मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई हो कि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही हो। टाइप 2 डायबिटीज़ में दोस्तों ये वाली कंडीशन देखी जा सकती है। एक दोस्तों कंडीशन होती है, उसका नाम होता है कुशिंग सिंड्रोम। ये हमारी बॉडी में दोस्तों जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं उनसे रिलेटेड कंडीशन होती है, इसमें भी दोस्तों ये वाली चीज़ देखी जा सकती है। अगर दोस्तों पैंक्रियाज के अंदर एक ट्यूमर है जिसका नाम होता है इंसुलिनोमा, वो वाली कंडीशन है, तब भी इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो फिर सी पेप्टाइड का भी दोस्तों ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है। हाँ, एक ये भी चीज़ दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब पोटेशियम का लेवल अगर लो हो गया है, तब भी सी पेप्टाइड का दोस्तों लेवल ज़्यादा आ सकता है। ये वाली चीज़ दोस्तों देखी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर सी पेप्टाइड लेवल ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में बहुत कम आया हुआ है, तो दोस्तों उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है, तो उसी हिसाब से दोस्तों सी पेप्टाइड का भी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा। कई बार दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ में भी देखा जा सकता है कि सी पेप्टाइड का लेवल कम है, मतलब बॉडी इंसुलिन बहुत कम बना रही है। एक दोस्तों बीमारी होती है जिसका नाम होता है एडिसन्स डिसीज़। दोस्तों एडिसन्स डिसीज़ हमारी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड बीमारी है और इसमें भी सी पेप्टाइड का लेवल दोस्तों कम हो जाता है।
दोस्तों कुछ एक तरह के इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में जिनकी वजह से कि सी पेप्टाइड का लेवल कम हो जाता है। तो अगर लेवल बहुत कम आया है तो ये भी एक बार रूल आउट करना होता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहे हैं। दोस्तों लीवर की कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि लीवर ठीक से नहीं काम कर रहा होता, उनमें भी देखा जाता है कि सी पेप्टाइड का लेवल दोस्तों नॉर्मल से कम हो सकता है। और दोस्तों ये चीज़ तो है ही कि अगर डायबिटीज़ है और पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं और दोस्तों जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो फिर इसकी वजह से भी हो सकता है कि सी पेप्टाइड का लेवल कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा इंसुलिन बॉडी को दिया जाएगा तो फिर पैंक्रियाज जो इंसुलिन थोड़ा बहुत बना भी रहा था ना, वो भी फिर नहीं बनाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा दोस्तों तो फिर सी पेप्टाइड भी नहीं बना रहा, क्योंकि दोनों चीज़ें दोस्तों साथ में ही बनती हैं। दोस्तों जो पैंक्रियाज में ट्यूमर होता है ना, इंसुलिनोमा, जिसमें कि इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा उस ट्यूमर से सिक्रीट होता है, तो दोस्तों जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें ये चीज़ कई बार सी पेप्टाइड टेस्ट करके देखा जाता है। उसमें दोस्तों अगर सी पेप्टाइड का लेवल कम आ रहा होता है, इसका मतलब कि अब इंसुलिन भी कम बन रहा है, तो इसका मतलब वो अब ट्यूमर सक्रिय नहीं है या कम सक्रिय है पहले से, तो वो तो दोस्तों अच्छी चीज़ मानी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अगर कई बार ऐसा हो कि सी पेप्टाइड का लेवल दोस्तों ज़्यादा ही बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन अभी भी ज़्यादा बन रहा है पैंक्रियाज के उस ट्यूमर से, तो फिर ये होता है कि ट्रीटमेंट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना है और ज़्यादा मॉडिफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब सी पेप्टाइड टेस्ट से ये पता लगता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन कितना बना रही है, अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल एक जिस्ट में समझें। और दोस्तों इसका बहुत बार एक रोल हो जाता है बॉडी में दोस्तों उस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जिन कंडीशंस में बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी कभी बॉडी में अगर शुगर कम हो रहा है या जब भी दोस्तों इंसुलिन से रिलेटेड कोई बीमारी है बॉडी में, तो दोस्तों इन सबको मैनेज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हो सकता है कि सी पेप्टाइड टेस्ट की ज़रूरत हो। दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट नहीं है ये, इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। तभी मैंने सोचा कि इस टेस्ट के बारे में एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो भी डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ही, तो दोस्तों जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ना, उन्हें मन में एक आइडिया रहे कि सी पेप्टाइड टेस्ट आखिर क्या होता है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ है या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए, या अगर ब्लड में शुगर कम हो जाती है उस कंडीशन के मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए दोस्तों किस किस तरह के टेस्ट डॉक्टर जो है वो यूज़ में ला सकते हैं। आपको ठीक से अगर दोस्तों पता होगा तो इसका मतलब आपको अपनी बॉडी के बारे में ठीक से पता लग रहा है। उससे दोस्तों क्या होगा कि आप ट्रीटमेंट के जो भी डिसीजंस हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझ भी सकते हैं, उनमें ज़्यादा अच्छे से आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और ये चीज़ दोस्तों हमेशा हेल्पफुल होती है पेशेंट्स की जो बीमारियां होती हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से गवर्न करने में, मैनेज करने में डॉक्टर्स को भी दोस्तों बहुत हेल्प मिल जाती है। अगर पेशेंट्स को थोड़ा ठीक से आइडिया लगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं और ट्रीटमेंट किस तरह से उनके आउटकम को दोस्तों अफेक्ट कर सकता है।